दोस्तों, ऐसा हर्बिसाइड जो 74 देशों में बैन है और इंडिया में धड़ाधड़ बिक रहा है। जानिए क्यों। और ऐसे हर्बिसाइड जिन जो दूसरे देशों में पूर्णतया बंद हो चुके हैं, पेस्टिसाइड, वो इंडिया में क्यों बिक रहे हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? क्या हमारा सिस्टम खराब है, किसान वही खरीदना चाह रहे हैं, या कंपनियों का बहुत बड़ा साजिश चल रहा है? जानेंगे इस वीडियो में। और पूरी जानकारी के लिए देखिए पूरा वीडियो लास्ट तक, ताकि ये जो जानकारी है आप क्लियर तरीके से जान सकें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम दीपांशु है। मैं सरदार वल्लभ भाई पटेल यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर की डिग्री कर रहा हूँ, और इसमें अपने और शिक्षा की मदद से और जो आजकल हो रहा है वो करंट डाटा की मदद से आपको समझाऊंगा कि किस तरीके से ये किसानों के साथ एक ठगी चल रही है और किसान मर रहे हैं, देश में नई नई बीमारियां जन्म ले रही हैं, अर्थव्यवस्था खोखली हो रही है। तो बात करते हैं सबसे पहले कि अभी हाल ही में सुनने को आया है कि इंडिया के जो आम हैं जापान में जाते हैं, वो जापान ने फिर से दोबारा से मना कर दिया। हालांकि पहले एक बार बंद हुआ था, फिर 2000 में सन 2000 में दोबारा से इस चीज को चालू कर दिया गया था, आम दोबारा जाने लगे थे। इसका रीजन ये है कि जो आम होता है उसमें फ्रूट फ्लाई का अटैक होता है। तो होता है तो अटैक जब फ्रूट फ्लाई क्या होती है, आम पर बैठती है, तो उसकी जो ऊपर की लेयर है आम की, उसके नीचे वो अपने अंडे दे देती है। तो वो क्या होता है कि जापान में अंडों की कहीं ना कहीं जो आम है उनकी कमी है, मतलब कम, इंडिया से बहुत कम उत्पादन होता है जापान में। इसलिए जापान अच्छी क्वालिटी के आम खरीदता है ताकि वो अपने यहाँ पे वो कंजप्शन कर सके। लेकिन अगर वो जो यहाँ पर अंडे देती है उसमें आम में फ्रूट फ्लाई, अगर वो उसके वहां पर अंडे पहुंच जाएंगे दूसरे देश में, तब क्या होता है कि वहां पर वो लार्वी पनप जाएंगे और वहां के आमों में ये नुकसान होने लगेगा। इसीलिए वहां के जो साइंटिस्ट हैं, वहां के जो रिसर्च है, जब आम की जांच हुई तो उसमें ये पाया गया। तो इस कारण कहीं ना कहीं आम को दोबारा से बैन कर दिया गया। इंडिया की यही एक सामान नहीं, चाय, बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे हैं जो बैन कर दिए गए हैं, दूसरे देश उनको नहीं ले रहे हैं। इसका कारण है कहीं ना कहीं हमारे सिस्टम में कमी है, हमारे यहाँ के किसान इतने जागरूक नहीं हैं, कहीं ना कहीं बहुत सारी समस्या है। तो किसान भाइयों और दोस्तों जो भी एग्रीकल्चर से पढ़ रहे हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये जो सिस्टम है ये कहीं ना कहीं, क्योंकि सिस्टम हमसे ही बना है। अगर मार्केट में कोई चीज बिक रही है, उसे हम खरीद रहे हैं तभी बिक रही है। अगर हम खरीदना बंद कर देंगे तो वो चीज अपने आप खत्म हो जाएगी। देखिए, कभी भी, अभी मैं खुल के बोलना चाहूंगा कि अधिकारी भी इस चीज को जानते हैं कि पैराक्वाट जो है हर्बिसाइड है, पैराक्वाट जो है, जो इसको यूज किया जाता है, ये कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड है। इसको किसान जब खेत खाली होता है, उसमें घास वगैरह खड़ी होती है, तब यूज करता है। इस पे आप डब्बे में पीछे देखिएगा रेड जोन बना हुआ है, यानी इसका रेड लेवल है, इसका बहुत ज्यादा टॉक्सिसिटी होती है। ये इतना ज्यादा खतरनाक है कि 74 देश इसको बंद कर रखे हैं। और ऐसे ही नहीं, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जैसे बड़े बड़े देश, यूएस जैसे देश इस जो पेस्टिसाइड, सॉरी, जो हर्बिसाइड है इसको बंद करे हैं। ऐसी बहुत सारी पेस्टिसाइड भी हैं जिन पे दूसरे देशों में बैन लगा है, लेकिन अपना देश धड़ाधड़ बेच रहा है, जबकि सब जानते हैं कि इसके साइड इफेक्ट क्या होंगे। किसान कहीं ना कहीं दमा जैसी बीमारी होकर और बहुत सारी एलर्जी की बीमारी होकर, ये एलर्जी की बीमारी जिसका वो इलाज भी बेचारा नहीं करा सकता है और मारा जाता है। क्यों? क्योंकि ना तो उसको जानकारी होती है कि किस तरीके से पेस्टिसाइड का यूज करना है, कितनी डोज डालनी है। दुकानदार भी केवल किसान को खुश करने के लिए उसको रिजल्ट दिखाता है, कंपनियां भी उसको रिजल्ट बताती हैं, उसके साइड इफेक्ट गांव में जाके नहीं बताती है। जी हाँ, कंपनियां करोड़ों रुपए इसके एडिशन में खर्च करती हैं, ऐड में खर्च करती हैं कि हमारी जो पेस्टिसाइड है, हमारा बीज है, हमारा हर्बिसाइड है, हमारा फंगिसाइड है, ये इतना अच्छा है, लेकिन उसके साइड इफेक्ट किसानों से छुपाए जाते हैं। यही कारण है कि किसान आज नई नई बीमारियों से मर रहा है, और जो होने वाला उस पर साइड इफेक्ट, जबकि कंपनियां ये नहीं जानती। ये जो जो भी लोग अधिकारी ये सब कर रहे हैं, वो ये नहीं जानते कि कहीं ना कहीं जो प्रोडक्ट पैदा हो रहा है, जो चीज पैदा हो रही है, जो भी उत्पादन है, वो कहीं ना कहीं एक फूड चेन में आएगा, और फूड चेन में आने के बाद आपके रसोई में भी वही पकने वाला है। तो आप कहीं इससे बचे हुए नहीं हैं। अगर आप भी कर रहे हैं तो इस पाप के भागीदार आप भी बनेंगे। इसीलिए जितने भी पेस्टिसाइड हैं, इंसेक्टिसाइड हैं, अब किसानों से ये कहना चाहूंगा कि आप इन चीजों को समझिए, आप अपनी आवाज को, अपनी चीजों को उठाइए। अगर आप जानना चाहते हैं कि किस तरीके से इसका प्रयोग करना है, तो हर जिले में एक केबीके बनाया गया है, कृषि विज्ञान केंद्र। वहां पर साइंटिस्ट होते हैं,
एग्रीकल्चर से रिलेटेड वैज्ञानिक होते हैं, वो आपको सही सलाह देंगे कि आपको क्या करना चाहिए। और साथ ही में इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड जो भी आप अपने खेत में डालते हैं, इसको खिलवाड़ मत समझिए। हमने देखा है गांव में अक्सर किसान यही करते हैं कि ना तो मुंह में कपड़ा बांधते हैं, या ना ही मास्क का यूज करते हैं, ना ही ग्लव्स का यूज करते हैं, और डायरेक्ट हाथ से हमने देखा है जो इंसेक्टिसाइड है, जो नैनो यूरिया जैसे जो फर्टिलाइजर हैं, इनको खेत में डाल देते हैं। कहीं ना कहीं जो हाथ में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, उनके माध्यम से ये दवाई आपके शरीर में प्रवेश कर जाती है, और बहुत भयंकर भयंकर बीमारियां आपके जो शरीर है उसमें घर करने लगती है। तो मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इन चीजों पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप इस भरोसे मत रहिए कि सरकार कब आएगी, कब हमें बचाएगी। तब तक तब आपके बच्चों तक में वो बीमारियां पहुंच चुकी होंगी, आपकी जो आगे की मिट्टी है वो खराब हो चुकी होगी। तो ये केवल मिट्टी और फसल के लिए ही नुकसानदायक नहीं है। ये जितने भी पेस्टिसाइड हैं जो बंद हो चुके हैं, इंडिया में चल रहे हैं, पहले तो मैं आपसे कहूंगा कि पैराक्वाट जो है इसको बिल्कुल भी, एक ग्लाइकोसेक भी है, ग्लाइकोसेक के बारे में हम किसान भाइयों बात करें, 67,000 मुकदमे पूरे वर्ल्ड में इसके ऊपर चल रहे हैं कि ये बंद कर दिया जाए, लेकिन फिर भी बिक रहा है। तो कहीं ना कहीं जब ये मुकदमे चल रहे हैं इसके ऊपर इतने, और ये बैन है दूसरे अच्छे अच्छे देशों में, तो क्यों इसका यूज किया जाए? इसके आप इसके लिए ना बोलिए, आप दूसरे हर्बिसाइड का, बहुत सारे मार्केट में हर्बिसाइड आते हैं, उनका यूज करिए। और पेस्टिसाइड को पहली प्रायोरिटी मत दीजिए। जैसे कि कोई फसल आपकी खड़ी होती है, आप मक्का की फसल ले लीजिए कि मक्का जैसे ही जम पाती है उसमें सुंडी की समस्या देखने को मिलती है। किसान क्या करता है कि किसान इतना आदी हो चुका है, दुकानदार भी आपको बताएगा कि आइए आइए दवाई ले जाइए हमारे यहाँ से और ये बिल्कुल सुंडी खत्म हो जाएगी। लेकिन ऐसा नहीं है। आपको सबसे पहले आपकी जो भी फसल खड़ी है, आपको उसमें जुगाड़ अपनानी चाहिए, तरीका अपनाना चाहिए। जैसे कि नीम ऑयल, नीम की पत्तियों का चाहे रस हो, चाहे उसकी जो दाने बीज होते हैं उसका ऑयल हो। होता क्या है कि नीम के अंदर एक ऐसे गुण पाया जाता है कि जब इंसेक्ट इसको खाता है, उसके शरीर में ये जाता है, तब क्या होता है कि उसके अंदर रिप्रोडक्टिव क्षमता जो है वो खत्म हो जाती है, उसकी पीढ़ी आगे बढ़ना बंद हो जाती है। इसलिए जब भी आप कोई इंसेक्टिसाइड का प्रयोग कर रहे हैं, तो उसकी मात्रा कुछ कम करके उसमें आप नीम ऑयल की मात्रा का कंटेंट बढ़ाइए, ताकि जो फसल पर जो फसल का जो चारा है उसका जानवरों को खिलाते हैं, तो उसका जो इफेक्ट है हमारे जानवरों पर और हमारे ऊपर ना पड़े। तो ये चीज़ों का हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए। साथ ही में आपको ये भी ध्यान रखना चाहिए कि मार्केट में दो तरीकों की पेस्टिसाइड या हर्बिसाइड आती है। एक सिस्टमेटिक होती है, दूसरी कॉन्टैक्ट होती है। कॉन्टैक्ट में क्या होता है किसान भाइयों, कि जब हम किसी कॉन्टैक्ट हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड को डालते हैं, तो वो जैसे ही उस जिस भाग में पौधे के पड़ती है वहां पर अपना असर दिखाती है। जैसे हर्बिसाइड है तो उस भाग को जला देगी जिस भी भाग पे हम डालेंगे। लेकिन सिस्टमेटिक क्या होती है, वो पौधे के जो तंत्र होता है, जाइलम फ्लोएम, यानी जिसमें पौधा जिससे खाना पानी चलता है उसके अंदर मिल जाता है। अब कीट जब भी उसे खाएगा तो उसके अंदर वो जो पेस्टिसाइड होगी जाएगी और कीट मारा जाएगा। तो कहीं ना कहीं जब किसान भाई और जो दुकानदार हैं वो भी इस चीज को नहीं बताते हैं, तो किसान भाई मान लो सब्जी की फसल लगाए हैं, और जब वो उसमें डालते हैं तब देखने को क्या मिलता है कि जो सब्जी है, आप जैसे टमाटर का सब्जी है और आपका भिंडी खड़ा हुआ है, आपने कल उसमें पेस्टिसाइड डाली और वो भी सिस्टमेटिक पेस्टिसाइड, और परसों उसमें क्या हुआ कि वहां पे मार्केट में आप तोड़ के पहुंचा दिए। तब क्या होता है कि मार्केट में वही जो जहर है वो सभी के घरों में पहुंच जाता है। तो कहीं ना कहीं ये चीज आपके लिए बहुत नुकसानदायक है, जो भी खा रहे हैं उनके लिए नुकसानदायक है। इसीलिए ऐसे जो भी सब्जी उगाते हैं किसान, जल्दी तोड़ना रहता है तो वहां पर कॉन्टेक्ट पेस्टिसाइड का यूज करना चाहिए, ताकि उसका असर जो है 48 से 72 घंटों बाद खत्म हो जाए या कम हो जाए, तब हम उसको तोड़ें और धुल के अच्छी तरीके से मार्केट में ले जाएं, और जो लोग खा रहे हैं वो भी अच्छे तरीके धुल के जो है कंजर्व करें, उसको खाएं। तो उम्मीद है कि मैं आपको समझाने में सफल हो पाया हूँ कि किस तरीके से इन चीज़ों का साइड इफेक्ट इंडिया में बढ़ रहा है। बातें बहुत लंबी हैं, अगर बताऊंगा तो घंटों लग जाएंगे, लेकिन समझने का प्रयास करिए और धीरे धीरे काम करिए। अगर आप समझना चाहते हैं कि कैसे पूरे इंडिया का सिस्टम कार्य कर रहा है, कोई भी सही काम करना नहीं चाह रहा, अगर हम पहली आवाज उठाएंगे, हम लोग इन चीज़ों को अवॉइड करेंगे, तो कंपनियां बनाना बंद कर देंगी। इसीलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आपको समझाता हूं किस तरीके से आप अपने जो खेती है उसमें बदलाव लाइए, ट्रेडिशनल फार्मिंग को हटाइए, मॉडर्न मॉडर्न फार्मिंग को अपनाइए, नई नई चीज़ें लगाइए, फेरोमोन ट्रैप हो गया, स्टिकी ट्रैप हो गया, इनके यूज करिए। इस तरीके से आप समझ चुके होंगे किस तरीके से जो चीज़ें हैं आपको करनी चाहिए। और ऐसी ही जानकारी अगर आप प्राप्त करना चाहते हैं तो हमारा चैनल एग्री दीपांशु आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए
और वीडियो को लाइक करिए और उन किसान भाइयों के पास इस जानकारी को शेयर करिए ताकि उनको पूरी तरीके से पता लगे कि चल क्या रहा है। नमस्कार किसान भाइयों, मिलते हैं किसी नए टॉपिक के साथ नए वीडियो में। धन्यवाद।